हेलो माय डियर ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर रियल रुथवी। एंड मुझे अब यूके में पूरे 2 साल हो गए हैं एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर्स बाय लर्निंग इट इन अ हार्ड वे। एंड आई डोंट वांट यू दैट यू वेस्ट योर टाइम डूइंग द सेम मिस्टेक जो हम सब ने यहाँ आके करी है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। नंबर 1, जब तुम यूके में आओगे तो तुम बहुत सारे इंडियंस को मिलोगे। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं और तुम्हें बहुत मजा आएगा और तुम्हें सुकून भी लगेगा कि भाई अपने लोग हैं, लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है ये वो। बट ये मेरी सबसे पहली गलती थी और मैंने यहाँ से ये सीखा कि अगर मैं इन्हीं के साथ बैठ रही हूँ, मैं इन्हीं के साथ खा रही हूँ, घूम रही हूँ, बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ, तो मैं एक वो लाइफ में मिस आउट कर रही हूँ जो मैं सोच के यहाँ आई थी। लाइक दैट वाज द होल पॉइंट, टू हैव न्यू एक्सपीरियंस। सो जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मेक श्योर कि आप दूसरे लोगों से भी बातें करो, इंटरेक्ट करो, उनको अपना फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ मतलब जानो कि भाई दूसरे कल्चर क्या होते हैं, दूसरे कल्चर का फूड क्या होता है। ये तो ये बात हो गई कि इंडिया से आए और यहाँ पे भी वड़ा पाव ही क्रेव करें। क्यों वड़ा पाव क्रेव करना? ट्राई डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे अलग अलग कंट्री के, क्योंकि यूके इज द मोस्ट डाइवर्स प्लेस। यहाँ पे हर एक अगला बंदा इमिग्रेंट ही है एंड दैट इज अ सुपर पावर ऑफ यूके कि भाई यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है और आप हर कल्चर को जान सकते हो, हर तरह के लोगों को जान सकते हो, बहुत सारी नई नई चीज़ें लाइक सीख सकते हो, नई एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने कल्चर को सेलिब्रेट नहीं करो भाई, ठीक है करो, बट मेक श्योर कि इतना कंफर्टेबल यहाँ आके भी नहीं हो जाओ। यहाँ पे तुम अनकंफर्टेबल होने के लिए आए हो, नई चीज़ें सीखने के लिए आए हो। तो सो या रोमांटिसाइज योर लाइफ एंड जर्नी इन द यूके जब तक हम यहाँ पे है। तो नंबर 2, फूड। सो व्हेन आई मूव टू यूके मेरा यही था कि भाई अब तो यार पिज़्ज़ा बर्गर ही है क्या, वहाँ पे जाके खाना मिलेगा, मुझे मेरा इंडियन खाना बहुत याद आएगा। तो मैं मतलब आने से पहले 1 महीना मैंने सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खाना खाया सारा, भाई जो भी मतलब इतना खाया। फिर यहाँ आके पता चला कि भाई यहाँ पे सब मिलता है, आलू पूरी से लेके पाव भाजी से लेके पानी पूरी से लेके पिज़्ज़ा बर्गर, इंडियन चाइनीज़, पाव भाजी, क्या बोलते हो तुम, छोले भटूरे, डोसा, इडली, वड़ा, उत्तपम, सब मिलेगा। और थोड़ा दूर होगा साउथ हॉल या फिर वैम्बली हो गया या फिर हैरो हो गया, इन सारी जगहों पे तुम्हें तुम्हारा खाना मिल जाएगा। इवन ईस्ट लंदन में मिलता है, इल्फर्ड जैसी जगह हो गई ये वो। बट ये चीज़ नहीं है जो तुम मिस करोगे। द होल पॉइंट इज़ कि तुम वहाँ आने से पहले ये नहीं सोच रहे हो, तुम ये सोचो कि भाई खाना मिस करूँगा बाहर का, बट बाहर का इंडियन खाना मिस नहीं करोगे। तुम मिस करोगे यहाँ आने के बाद सबसे ज़्यादा अपनी माँ के हाथ का खाना, और वो खाने में जो अपने खाने में जो घर के खाने में सुकून है वो कहीं नहीं है। और भाई तुम्हें खाना बनाना नहीं आता मेरी तरह तो प्लीज़ सीख के आना, एटलीस्ट 5 बेसिक डिशेस तो सीख के आना, ताकि जब तुम काम से घर आओ तो वो दाल चावल मतलब अपने हाथों से अचार के साथ खा सको। माई होल पॉइंट वॉज कि तुम जंक या फिर फास्ट फूड मिस नहीं करोगे, तुम घर का कंफर्ट मिस करोगे और वो कंफर्ट अब तुम्हें खुद बनना है। तो नंबर 3, देन कम्स द इमोशनल बर्डन। जब हम अपनी कंट्री से यहाँ आते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं और हम सोचते हैं कि भाई अब मतलब कुछ करना पड़ेगा यार, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने इतना सेक्रीफाइस किया है। अब तो रिश्तेदारों को भी पता चल गया है कि भाई मैं बाहर हूँ, तो एक खुद पे प्रेशर होता है कि हाँ यार सब सही करना है, सब अच्छा करना है। बट तुम सोचोगे कि भाई मुझे प्राउड कराना है, ये कराना वो कराना, अपने पेरेंट्स को आगे बढ़ना है लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। लाइफ इंस्टेंटली चेंज नहीं हो जाएगी, लाइफ में लोनलीनेस आ जाएगी और कभी कभी कुछ दिन ऐसे होंगे कि तुम सब सोच रहे होंगे और रात को 11 बजे सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खा रहे होगे और अपने लाइफ के बारे में सोच रहे होगे भाई ये क्या हो गया। क्योंकि रिश्तेदारों के लिए और फैमिली के लिए अब तुम लकी हो बिकॉज यू आर द पर्सन लिविंग इन द अब्रॉड, बट यहाँ आके एक अलग ही लोनलीनेस होगी, घर की याद आएगी, सब याद आएगा और तुम्हें लगेगा कि यार what is this life, but it is such a powerful life, but at the same time there is a gap, and इस gap को आप लोगों को just because some people are thinking that oh my god you are in the UK your life is so happening, and फिर हम ऐसा सोचते हैं कि भाई छोड़ अब इसको क्या ही बताऊं, तो हम नहीं बताते हैं, हम अपने पेरेंट्स से चीज़ें प्रॉब्लम्स छुपाते हैं। we try to be that strong person that yes I am in London kind of energy, but क्यों करना है? इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि पेरेंट्स से भी ऑनेस्ट रहो, अगर कुछ हो रहा है तो उन्हें बताओ, स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, अच्छा बुरा, तो सब शेयर करो हो सके उतना। और या तो फिर एक ऐसा इंसान अपने साथ अपनी कंपनी में रख लो जिसके साथ तुम कंप्लीटली ऑनेस्ट हो सकते हो, क्योंकि ये तो ये बात हो गई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं 2 साल तक मतलब अपने पेरेंट्स को सच ही नहीं बता रही थी कि हाँ बस चल रहा है, अच्छी जॉब है, ये है वो है, दूसरी ढूंढ रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरे मार्क्स आ गए
सब सही है ये वो, बट देन देयर वाज अ टाइम दैट आई वाज स्ट्रगलिंग टू गो टू यूनिवर्सिटी। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, बट मैं घर पे नहीं बता सकती क्यों, क्योंकि उनको टेंशन हो जाएगी। मैं रिश्तेदारों को नहीं बता सकती कि भाई मैं ये वाली जॉब करी, क्योंकि उनको तो लग रहा है ओ माई गॉड इन लंडन, बट दैट्स हाउ इट इज़ फॉर एवरीवन हियर। सो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड टेल टू एटलीस्ट वन पर्सन, ताकि तुम पे वो इमोशनल बर्डन ना रहे लाइफ में कि भाई बहुत है प्रॉब्लम, बहुत है प्रॉब्लम। तो वो बोझ को हल्का करने के लिए अपना एक इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल रखो, और पेरेंट्स के साथ भी ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी रखते रहो, क्योंकि उन्होंने यहाँ तुम्हें इतना ट्रस्ट के साथ भेजा है, सो दे डिजर्व दैट ट्रांसपेरेंसी कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। नंबर 4, आई विल बी द मोस्ट झूठी मक्कार person if I'll only say that oh my life in London is so good and my overall experience is so good. No doubt it is, but I will also like to say by not pretending कि सब सही है, यहाँ पे रेसिज्म भी है, क्योंकि यहाँ पे इतना डाइवर्सिफाइड है, हर कल्चर के लोग हैं, और हर कल्चर मतलब हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, हर किसी की अपनी अपनी एक कंडीशनिंग होती है, तो तुम्हें कभी कभी रेसिज्म भी फेस करना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट नहीं होगा, लाउड नहीं होगा, कभी कभी नज़र से होगा, कभी कभी टोन से होगा, कभी कभी कमेंट से होगा, कभी कभी एक जोक से होगा। तो अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ, अपने राइट्स जानो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ भी जाओ तो इसको अपने ऊपर लेके उस पूरे सिचुएशन में नहीं चले जाना कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। इंडिया में भी है रेसिज्म, हर जगह रेसिज्म होता है, रेसिज्म कहाँ नहीं है। समय भाई की बात याद रखो, द वन हु इज़ डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ ऑल, देयर विल बी अ रेसिज्म, ठीक है। तो फिर ये ध्यान में रखो कि नेचुरल चीज़ है, और इसको अपने साथ हावी नहीं होने देनी है, अपने मेंटल नोट में अच्छे से बात करनी है, और ना ही किसी का बुरा चाहना है कि भाई इसने मुझे ऐसा कह दिया, ये तो ऐसा इंसान है, इसके साथ तो ऐसा होगा वैसा होगा, कितना ख़राब इंसान है, ऐसा नहीं सोचो। थिंक इट एज लाइक अ ह्यूमन एक्सपीरियंस कि सबकी अपनी अपनी कंडीशनिंग होती है, सबका अपना अपना कुछ थॉट प्रोसेस होता है और ट्रॉमा होता है, तो वो कभी कभी आपके ऊपर आने देंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, बट यू डोंट हैव टू टेक इट ऑन यू, इट्स देयर रिफ्लेक्शन, इट्स देयर लाइफ जर्नी। उनका जो भी होगा अकाउंट वो उनके भगवान देख लेंगे, हम अपना अकाउंट देख के हमसे मेंटली मतलब दिमाग में अच्छी बात करके कि ठीक है माफ़ कर देता हूँ, जाने देता हूँ, बट अपने आप को दबाना भी नहीं है कि भाई सहना भी नहीं है। सो जस्ट टेक हेल्प, tell people like whatever, if it's in a company where you're working, inform your manager. If it's in the university by other student of some other country, inform to your education counselor जो आपको दिया जाएगा एक, या फिर अपने प्रोफेसर्स को जाके बोलो, सहना नहीं है। और ये सेम चीज़ किसी और के साथ भी नहीं करनी। मैंने बहुत इंडियंस को देखा है जो यहाँ के मतलब दूसरे लोगों की मजाक उड़ाते हैं कि ये वाले लोग वैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, कि मत करो ना ऐसा। मतलब इंसान है, हर इंसान अलग होगा, भगवान ने इस सृष्टि को बनाया इस तरह है, तो बी अ नाइस ह्यूमन बींग, काइंड ह्यूमन बींग, बट एट द सेम टाइम आपके साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है तो टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड स्टे सेफ। देन कम्स मनी कन्वर्जन। जब आप यहाँ से वहाँ आते हो तो नेचुरली आई एम गोना कन्वर्ट एवरी पाउंड इन रुपीज़ एंड आई विल फील गिल्टी अबाउट एवरी थिंग आई एम स्पेंडिंग ऑन, क्योंकि एक दूध की बॉटल 2 पाउंड की, एक like egg is like almost 2-3 pounds if you get a big crate, like a crate, not a crate but 12 eggs. So इंडिया में ये इतना महंगा नहीं होता, तो हम उसको कन्वर्ट करने लग जाते हैं एंड देन गिल्टी फील होता है कि भाई इतना पैसा क्यों मैंने मतलब स्पेंड कर दिया। बट कुछ चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं और लाइफ है भाई, हम स्पेंड करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि दैट्स द होल पॉइंट ऑफ अर्निंग मनी, टू स्पेंड मनी टू लीव अ बेस्ट लाइफ। सो कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस नहीं करना, ये गिल्ट में आके कन्वर्ट कर करके कि भाई मेरा इतना पैसा चला गया, मैंने पूरे लाइक 600 पाउंड को 70,000 में कन्वर्ट कर दिया, बोले 70,000 रुपीज़ चलेगा भाई, 80,000 तो मेरा रेंट ही है। यू आर अर्निंग इन पाउंड्स एंड यू आर स्पेंडिंग इन पाउंड्स। तो ये चीज़ मेंटलिटी में डाल दो कि भाई it is what it is now. I'm earning in pounds and I'm spending in pounds and it's very normal। और पैसा सेविंग करने का एक ही चीज़ है, बजटिंग, और बजटिंग में निंजा हो जाओ और ऐसे बैंक अकाउंट यूज़ करो, एक बजट सेट करो, लिमिट सेट कर दो और उसके ऊपर कभी जाना नहीं। तो टेक केयर ऑफ योर मनी एंड डोंट मेक मिस्टेक ऑफ कन्वर्टिंग मनी एंड देन फील गिल्टी अबाउट इट। डोंट देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अडेप्टेबिलिटी। मुझे 2 साल हो गए थे, बट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई मुझे 2 साल हो गए यूके में, बट मैं आज तक रियलाइज़ नहीं कर पाती कि भाई मुझे 2 साल यहाँ पे हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लिए ऐसे लाइफ और ऐसे रूटीन्स ही सेट नहीं किया है। सो मेरी जैसी गलती नहीं करो, अपनी लाइफ और रूटीन
बाउंड्री सेट करो. फॉर एग्जाम्पल आप जिस एरिया में रह रहे हो वो तुम्हारे लिए अब एक नॉर्मल एरिया होना चाहिए. तुम वहाँ पे अपना एक फेवरेट कैफ़े, जैसे अपने दोस्तों के साथ इंडिया में कैसा होता है कि भाई ये अपना अड्डा है, वैसा अपना एक अड्डा बना लो, वहाँ पे जाओ, लाइक नॉर्मल कर दो उस लाइफ को. घर में ना रहो, बाहर पार्क में जाओ वॉक करने. जस्ट गेट यूज्ड टू इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज वंस यू गेट लॉस्ट विद यूनिवर्सिटी एंड सिर्फ काम 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 काम, then you just feel like your energy is draining and you question that why the hell I am here. So you also have to build balance in your life. This is the most important thing. अपना बैलेंस बिल्ड करो, बाहर जाओ, लाइक अपने एरिया को मतलब ऐसे बना दो जैसे हम कैसे अपने गली में होते थे कि भाई ये मेरी गली, यहाँ पे मेरे को सब जानते हैं. तो वैसे यू नो अपने आप को फेमिलियर कर दो एरिया के साथ, लोगों के साथ, क्राउड के साथ, आजू बाजू के कैफेज. लोकल, बी ए लोकल. द होल पॉइंट इज कि तुम भी लोकल बन जाओ. जैसे हाउ टू पुट दिस इन वर्ड्स, yeah, all my point is just ki be local person. Like don't act like oh I'm just an immigrant here for study, you know. Live your life to the fullest, act like local, live like local, proudly एकदम मजे से कि भाई मैं इस अपने एरिया का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मुझे सब पता है, ऐसा जैसा इंडिया में होता था एकदम राउडी मस्त. दिस इज द लास्ट वन बट वेरी इंपॉर्टेंट वन जो मैंने अभी अभी नोटिस की है. दैट इज़ कि हम इंडियन ना नेचुरली बहुत मतलब हम्बल होते हैं. हम अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड वी आर लाइक डिसिप्लिन्ड अपने काम को लेके मोस्टली. तो ये चीज़ होती है. तो यहाँ पे मतलब लोगों का ये एटीट्यूड होता है कि ओह इट्स नॉट माई जॉब, आई वोंट डू इट, विच इज़ राइट एट सर्टेन पॉइंट. क्योंकि अगर मैं काम कर रही हूँ रेस्टोरेंट में, किचन में, और फिर कोई मुझे आके कुछ और करने के लिए बोल देता है कि भाई तू अकाउंटिंग कर, तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट नैरेटिव. लाइक मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं अकाउंटिंग क्यों करूँ, मैं तो किचन में खाना बनाने का काम कर रही हूँ, तो मुझे वही आता है. तो मुझे जो नहीं आता वो मुझे करने के लिए अपने रोल के बाहर कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें करने के लिए बोलेगा, तो ऑफकोर्स आई विल स्टैंड आउट दिस पॉइंट. बट यहाँ पे ऐसा है लोगों का नेचर कि मैं मतलब अपना काम कर रही हूँ और हमारे बीच में डिवाइड हुआ है, बट आई गॉट समथिंग एल्स इन बिटवीन टू डील विद एंड आई लेट देम नो कि भाई तुम ऐसे करो. तो लॉट ऑफ पीपल आई हैव नोटिस हैव दिस एटीट्यूड कि भाई मैं क्यों करूँ, इट्स नॉट माई जॉब, यू आर ऑल्सो गेटिंग पेड द सेम, वाई विल यू डू इट, वाई वुड आई डू इट, लाइक डू इट ऑन योर ओन. सो दैट्स द एटीट्यूड. बट कभी मैंने अपने काम में ये एटीट्यूड नहीं दिखाया. बहुत सारे अपने लोगों ने भी ऐसा किया जॉब पे, विच आई नोटिस एंड आई फील सो बैड अबाउट. लाइक इट्स ओके, छोटा मोटा सा काम तो है, लाइक थोड़ा तो लाइक यू कैन डू, लाइक यू नो 19-20 हो सकता है, हम कर सकते हैं काम में कि चलो ठीक है इतना ही तो करने को बोल रहे हैं. बट अगर पूरा कुछ अलग ही चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं तो फिर मैं नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर इट. बट छोटी मोटी चीज़ें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. सो टू मेक आवर लाइफ ईजी, टू बी यू नो जस्ट टू गो थ्रू वर्क लाइफ इन अ स्मूदर वे. तो ये एटीट्यूड मुझ में था. बट देन आई गॉट टू नो दैट I was appreciated in all the places I've worked just because of that nature. I was very humble. I was very focused with my work. I was really good at what I was doing and I was you know there for my team. I have this like a teamwork collaborative. मुझ में ऐसा नहीं था कि मैं क्यों करूँ तू कर. I'm like ठीक है हम टीम है साथ में करते हैं, थोड़ा मैं करूँ थोड़ा तू कर, ये वो. and I was taking that initiative step out. तो उसके लिए मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला. और आज भी मैंने जितनी जगह पे काम किया है सारे मैनेजर्स मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, वो मुझसे बातें करते हैं, मुझे टेक्स्ट करते हैं, मुझे सामने से याद करते हैं, बल्कि मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता उनसे बात करने के लिए. एंड आई हैव मेड माई इम्प्रेशन ऑन दैम so good. So I have a networking like with them. मेरा एक नेटवर्क बन गया उनके साथ, एक बॉन्डिंग बन गया. फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय तो ऐसा है कि जो मुझे मतलब लिटरली अपने घर पे आओ बेटा डिनर करते हैं, बातें करते हैं, मेरी फैमिली से मिलो, ये वो एंड एवरीथिंग. सो सच ए नाइस रिलेशनशिप आई हैव बिल्ड विद दैट. सो डोंट गेट इन दैट एटीट्यूड के नाउ आई एम इन यूके, मैं क्यों करूँ, उनके जैसा कॉपी करने की ट्राई नहीं करो. जस्ट बी योरसेल्फ, बी गुड. हर कल्चर की अपनी अपनी एक खासियत होती है, हर लोगों की अपनी अपनी एक खासियत होती है. अपनी ये है तो जो भी अपनी खासियत है उसको बखूबी अच्छे से मतलब करो. चेंज नहीं हो जाओ कि आई एम न्यू क्या आई वोंट डू दैट. एक बाउंड्री सेट करो, जितना कर सकते हो उतना करो. फिर बाउंड्री के आगे कोई जाने को बोले तो आई कांट डू दैट, सॉरी. सो यू हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसको पता होना चाहिए कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो. यू विल थिंक दैट कि ये हमें क्या बातें बता रही है, बट वंस यू even have like watched this video and when you will come here you will thank me later. So you're welcome anyways. Okay, see you in the next one. Bye bye my little dreamers. Until then, take care and good luck for your journey.